एक बहन ने प्रश्न किया, सीधा सच्चा प्रश्न है, इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां से। भोला भाला व्यक्ति कोई पूछे तो उत्तर देने की इच्छा होती है। उसने कहा, जय 3 वर्ष हुए आपका सत्संग सुनते, जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। मैं सब में भगवान को देखने का प्रयास करती हूं और वैसा ही आचरण करने की भी मेरी चेष्टा रहती है। बस मुझे आपसे एक छूट चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर वो बहन यहां हो, क्योंकि उसने प्रार्थना की आप मेरा नाम मत लेना, तो बोले बस आपसे एक छूट चाहिए। बोले बस मैं अपनी सास में भगवान नहीं देख सकती, मैं सब में भगवान दिखाई पड़ता है। और 3 साल से सत्संग सुन रही हूं और अपने मन की बात ईमानदारी से आपसे कह रही हूं, मेरा नाम मत लेना। वो तो मैं समझ गया, नाम लूंगा सास को पता पड़ जाएगा कैसी दुष्ट है बताओ। तो मैं सब में भगवान देख सकती हूं। अच्छा, ये जो आपके सबके चेहरे पर मुस्कान है, ये बता रही है आप सबका भी प्रश्न है। बोले सब में भगवान देख सकते हैं, सास में भगवान नहीं देख सकते। बोले आप इतनी छूट हमको दे दो। अजय वो कितना भोला भाला मन है, अपने मन की बात हमसे कह दी, सीधी सच्ची बात है। तो देखो भाई, पात्र में एक भी छेद क्यों ना हो, 10 छेद होंगे तो जो पात्र में भरा है वो जल्दी बह जाएगा, एक छेद होगा तो देर से बह जाएगा, पर बह तो जाएगा ना। पात्र को रीता तो वो कर देगा ना, पात्र को खाली तो वो कर देगा। और ध्यान से सुनो, यही तो एक भक्त की पर कसौटी होती है, जिस पर उसको खरा उतरना होता है। ये इस बहन ने अपने भोले भाले शब्दों में जो बात पूछी, ये वस्तुतः प्रत्येक साधक के जीवन में घटने वाली घटना है। कहीं एक परिस्थिति ऐसी होगी जो सर्वथा प्रतिकूल होगी, जो अनेक प्रकार के प्रयास प्रयत्न करके भी अनुकूल नहीं हो रही होगी। बस वही हमारी परीक्षा की कसौटी है। थोड़ी देर पहले जो आपसे मैंने कहा ना, कहीं कहीं पर मन को मारना भी चाहिए। इसी को मनोनिग्रह कहा है महापुरुषों ने। कहीं कहीं पर मन को दुलारना चाहिए, कहीं कहीं पर मन को फटकारना चाहिए, कहीं कहीं पर मन को मारना भी चाहिए। कोई एक स्थान ऐसा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है आपके जीवन में, कोई एक स्थिति ऐसी हो सकती है आपके जीवन में, आपको लगे भाई सब अनुकूल है पर यह प्रतिकूल है। पर ध्यान रखना, वही पात्र का छिद्र है, उसी को तो हमको अपने साधन से भरना है। अब इस बहन ने कहा सब में भगवान का दर्शन कर लेती हूं, पर यहां नहीं कर पा रही हूं और मुझे करना भी नहीं। आप नहीं कर पा रही हैं इतनी बात तो हम मानते हैं, पर आप ये नहीं कहिए मुझे नहीं करना है। यही तो आपकी परीक्षा है, इसी कसौटी पर आपको खरा उतरना है, इसी प्रतिकूलता को आपको अनुकूल बनाना है। धैर्य से, परिश्रम से, क्षमा से, उदारता से। और मैंने कहा ये बात मैंने क्यों उठाई, ये प्रश्न मैंने क्यों चुना कहने के लिए कुछ, क्योंकि ये प्रत्येक साधक के जीवन में ये घटना घटती है। कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है जीवन में, कोई एक स्थिति ऐसी हो जाती है जो किसी भी प्रकार से प्रतिकूल नहीं होती, जहां हमारा मन किसी भी प्रकार का कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं होता। सब में देख लेंगे भगवान, पर वहां भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा, पर वहीं देखना है। फिर कह रहा हूं, उसी कसौटी पर हमको खरा उतरना है, उसी परीक्षा में हमको उत्तीर्ण होना है। हमारे पात्र का छिद्र वही है, उसको हमको भरना है। और आपको लगे कि पात्र में एक छिद्र होने से कोई हानि नहीं है, चलाओ अपना काम, पर ऐसा होता तो नहीं। मैंने कहा पात्र में अधिक छिद्र होंगे तो जो पात्र में भरा है वो जल्दी बह जाएगा, एक होगा तो देर से बह जाएगा, पर बह तो जाएगा, वो रहेगा तो नहीं। इधर से तो आप भजन करो, साधन करो, आप सत्संग श्रवण कर रहे हो, तदनुकूल आचरण करने का प्रयास कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, इतना सब कुछ आप कर रहे हो, और आपके पात्र में अगर एक छिद्र रह गया तो भाई तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। और भगवान की कृपा है आपको वो छिद्र दिखाई पड़ रहा है। ये प्रश्न उठाने का एक ही कारण है, सीधे सच्चे हृदय ने अपनी मन की बात कह दी। प्रभु की कृपा है कि आपको वो एक छिद्र दिखाई पड़ रहा है, उसको भरिए। सब में तो सब आते हैं भाई, एक भी छूटता नहीं। सब में तो सब आते हैं, सब में भगवान का दर्शन माने सब में भगवान का दर्शन। साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर धोए। अरे सबको प्रभु ने बनाया है, तो जिससे बैर विरोध पाले बैठे उसका रचयिता कौन है, उसको किसने रचा है? कहने वाला बड़ी खूब बात कहता है। एक महात्मा थे, वो ऐसे ही
किसी नीरव स्थान पर ही रहा करते थे। तो उनसे किसी ने पूछा, बोले कभी गांव शहर की ओर आते ही नहीं आप, वहां भी आइए। तो वो हंसकर कहते थे, बोले अगर तू सिर्फ बस्ती में है तो फिर वीराने में कौन, अगर वहीं है तो फिर यहां कौन है, जो वहां है वही यहां भी है। इसको कहते हैं समत्व को उपलब्ध हो जाना। कह रहे जो वहां है वही यहां भी है। तो सब में तो सब आते हैं भाई, आप साधक हो, ये तो साधना की कृपा है, ये तो साधन के प्रकाश में ये सब बात समझ में आती है। नहीं तो व्यवहार में पड़ी बुद्धि तो इतना चिंतन, इतना विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं रखती। वो तो उसी व्यवहार में लिप्त रखती है जीव को, और बस ऐसे ही होते होते जीवन समाप्त हो जाता है। ये तो साधना की कृपा है कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, आपको आपके जीवन में चारों ओर जो घट रहा है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जिस भी बहन ने ये प्रश्न किया, मैं पूछूंगा तो नहीं कौन है, पर आपने अच्छी बात पूछी, अच्छा किया जो मन की बात इस प्रकार से पूछ लिया। और यहीं पर आपको प्रयास करना है, यहीं पर आपको परिश्रम करना है। उस एक छिद्र को छोड़ना नहीं है, उस एक छिद्र को छोड़ना नहीं है। और बस जिस दिन आप यहां पर सफल हुए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। विष के प्याले में श्री बाई साहब अपने ठाकुर जी का दर्शन करती हैं, तो ये जो परिस्थितियां हैं ये भी तो विष का प्याला ही है। ये जो सर्वथा प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आती है, ये विष का प्याला ही तो है, ये विष पीने जैसा ही तो होता है। कोई स्थिति ऐसी होती है ना, वो विष पीने जैसी होती है। अरे उसी में ही तो अपने प्रभु का दर्शन करना है। और एक और बात कहकर मैं आगे बढ़ता हूं, अगर इस बात का विश्वास है कि मैं प्रभु के आश्रित हूं, अगर इस बात का भरोसा है कि मैं प्रभु की शरण में हूं, फिर तो आपके जीवन में जो है, जहां है, जैसा है, वो आपके कर्म का फल नहीं है, वो आपके प्रभु की इच्छा है। अगर आपको भरोसा है इस बात का कि मैं प्रभु के आश्रित हूं, मैं प्रभु की शरण में हूं, फिर आपके जीवन में जो है, जहां है, जैसा भी है, वो आपके कर्म का फल नहीं है। क्योंकि शरणागत जीव कर्म बंधन के अधीन नहीं होता, वो कर्म बंधन में बंधा नहीं होता। इससे पूर्व के सत्र में आप हम श्रवण कर चुके हैं, जो जीव श्री कृष्ण की शरण में है, बोले माया काल उस पर अपना अधिकार नहीं रखते। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जम आवे ने। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। अगर आपको भरोसा है कि आप प्रभु की शरण में हो, फिर यहां मींद में मत निकालो, फिर किंतु परंतु मत करो, फिर ऐसा वैसा मत देखो। फिर तो भाई जो जहां जैसा है वो प्रभु की इच्छा है। और प्रभु आपके लिए जो विधान कर रहे होंगे उसमें आपका सर्वथा मंगल ही है, मंगल ही था, मंगल ही होगा।